हेलो बच्चों, कैसे हो? तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम आपको क्या बताएंगे? ओके, तो आपको ये पता होगा कि सर आज 9.1 को डिफाइंड करने जाएंगे। ओके, तो बच्चों आप इस वीडियो में बने रहे एंड शॉर्ट ट्रिक के तरीके से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। तो 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, a circle artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। सी फिगर हमें दिया वाक्य। तो हम अब इसका हिंदी समझते हैं। एक सर्कस का एक कलाकार है जो क्लाइंबिंग यानी चढ़ रहा है कितने 20 मीटर लंबी रोप मिस डोर 20 मीटर लंबी रस्सी पर। ओके, तो विच इज़ टाइटली, वो किस चीज़ से टाइटली बांधा, उसमें जो रस्सी जो बांधा गया है उसमें बिल्कुल ही लूज़ नहीं किया गया है। क्या किया गया? टाइट बांधा, एकदम टाइट है। एंड द टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल इज द ग्राउंड पोल टू द ग्राउंड। तो वो जो टाइट करके बांधने के बाद वर्टिकल एंगल में, वर्टिकल इसे कहता है, क्या कहता है? जो हल्की टेढ़ी हो, ये क्या वर्टिकल है। वर्टिकल एंगल में वो पोल को किस पे? ग्राउंड लेवल पर बांध दिया गया है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ पोल, ये पोल की हाइट क्या है? ये जो हाइट है ना, ये हमारा हाइट क्या है? ये जो हाइट है, ये हाइट क्या? ओके, फाइंड हमें करना है। तो इफ़ द एंगल मेड बाय द पोल, यानी इफ़ द एंगल यानी वो एंगल जो बना रहा है रोप, वो रस्सी विद द ग्राउंड लेवल पर, पद लेवल पर कितने डिग्री का? तो 30 डिग्री का। कितने? जो रस्सी को हमने टाइटली करके जो बांधा था, वो बांधने में जो रस्सी को ज़मीन पर बांधा था, वो कितने डिग्री में एंगल बनाया था? तो 30 डिग्री। ओके, सॉल्व करता है। इन द गिवन फिगर, हमें फिगर दिया। ओके, तो बी सी इज पोल, बी सी हमारा क्या है गाइज? पोल है। ओके, एंड ए सी क्या है? रोप है। ए सी हमारा क्या है? डोरी है। जो इस पर क्या सर्कस का एक कलाकार चढ़ रहा है, वो टाइटली बांधा हुआ है, जो 20 मीटर लंबी है। ओके, रस्सी है। एंगल कितना? तो 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है गाइज? हमें क्या करना है? इन त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में लेंगे। ओके, तो हमें इसमें क्या करना भाई? हमने लेक्चर में बता दिया था, हमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट में जो हमें दिया है वो उसको लेना, जो निकालना उसको लेना। बाकी जो 3 पार्ट होता है जिसमें से 2 पार्ट को हम यूज़ करते हैं। ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है गाइज? क्या दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। तो क्या हम इसको बी सी ओपन, पहले हम क्या ले लें? बी सी ओपन क्या दिया हुआ है? ए सी निकाला ना, तो बी सी ओपन ए सी हो गया गाइज। तो बी सी ओपन ए सी क्या है? ये हमारा क्या है? तो गाइज ये हमारा परपेंडिकुलर ओपन एच हो गया, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा दिया है। तो क्या दिया है? ये हमारा बी सी हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। ए सी हमारा क्या? एच, यानी ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है। ओके, तो बी सी ओपन एच क्या होता है गाइज? तो पता होनी चाहिए आपको कि साइन थीटा होता है। हमने ये इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा दिया है, जाके वीडियो देख लो। ओके, तो साइन थीटा। ओके ओके, अब हम क्या करें? बी सी हमें कितना दिया है? बी सी हमें कितना दिया है? तो बी सी हमें कुछ भी नहीं दिया है, तो सेम रखेंगे। क्या करेंगे? सेम रखना। बी सी हमने रख लिया सेम। एच हमें क्या दिया? ए सी क्या दिया हुआ है? एच हाइपोटेन्यूज कितना? 20 मीटर, 20 मीटर। ओके, एंड क्या करना है इसके बाद? साइन थीटा, थीटा हमें कितना दिया हुआ? एंगल कितना? तो 30 डिग्री। तो साइन क्या लिखे? साइन 30 डिग्री। ओके, अब साइन 30 डिग्री के जगह पर क्या हम रख सकते हैं? तो आपको हमने साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हमने बताया था साइन 30 डिग्री का वैल्यू किस तरीके से ट्रिक से निकलता है। तो गाइस क्या करना होता है? 30 का 30, 30 दूनी 60, पहाड़ा बोले थे, तो 30 एकन 30, 30 दूनी 60, क्या आएगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू? 1/2।
तो गाइस साइन 30 की जगह BC को अपनी जगह रखे, ओके, 20 को नीचे लें। अब साइन 30 की जगह क्या रख सकते हैं, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो गाइस 1/2 एंड भैया क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। एंड अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो BC इंटू क्या होगा गाइस 2 इज इक्वल टू 20। तो BC तो है 2 के साथ मिक्स है। तो हमने आपको बताया था चैप्टर 8.1 में कि जो जिसके साथ रहता है वो नीचे आता है। तो BC किसके साथ है, नीचे है, नीचे 2 10 20 ऊपर जाएगा एंड 2 क्या आएगा नीचे, जो क्योंकि BC जो जिसके साथ रहता है वो नीचे आता है। ओके गाइज, तो दो दो दाही के क्या आएगा गाइज, तो 20 10 आएगा, दो दाही क्या 10। तो हमें फाइनल हमें क्या निकालना था गाइज, BC निकालना था ना, हमें पोल की हाइट निकालनी थी। क्या निकालनी थी, पोल की हाइट। तो पोल की हाइट गाइज क्या आएगा, तो फाइनल आंसर 10 मीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व करेंगे। ओके गाइज, तो ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point when where the forces the ground is the 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। और क्या आप ये क्वेश्चन को समझिए, एक ट्री है, एक पेड़ है जो क्या स्टॉर्म मीन्स आंधी, आंधी आने पर ब्रेक यानी टूट गया है, क्या हो गया, आधा पर से मुड़ गया। ओके, बैंड होकर ब्रोकन पार्ट क्या होगा, बैंड हो गया है। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टाउच ऑफ द ग्राउंड मेकिंग एंड एंगल, वो जो टूट कर एक पेड़ है, जो आंधी आया था, जो पेड़ आधा पर से मुड़कर गिर गया, किस पर, ग्राउंड लेवल पर, यानी पद पर, यानी हमारे ज़मीन पर गिर गया है। एंड तो गिरा तो कितना डिग्री का एंगल बनाया बच्चों, तो वो गिरने पर, क्योंकि ये पेड़ होता है गाइज, ये पेड़ है, माना कि ये मेरा पेड़ खड़ा हुआ, ओके, ये पेड़ का आधा पर से गिरा, तो ये गिरा तो इस तरीके से गिरेगा ना, तो इस तरीके से जो गिरेगा, तो गाइज ये ज़मीन है मेरा, यहाँ पर जो एंगल बनाएगा ये कितना बनाया, 30 डिग्री, विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्रीज टू द पॉइंट वेन द पर्सन एंड द ग्राउंड ऑफ द, जिस ग्राउंड पर, ग्राउंड पे जो गिरा तो वहाँ पर कितनी लंबाई के दायरा में गिरा। ओके, तो कितनी, तो 8 मीटर के बीच में जो गिरा है। तो पेड़ का जो पॉइंट है, पेड़ का जो जड़ है, और उस जड़ से जो जहाँ पर एंगल बनाए हो तो कितनी दूरी है उसकी, तो 8 मीटर। ओके, तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, हमें क्या निकालना है गाइज, हमें पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमारा पेड़ था कितना भाई, बड़ा था, वो आधा पर से गिर गया, तो पहले हम पार्ट आधा को निकाल लें। आधा पेड़ हमारा यहाँ से यहाँ खड़ा, एंगल हमने जो ग्राउंड लेवल पे जो एंगल बनाया कितनी मीटर पे गिरा था, तो 8 मीटर, एंगल कितना गाइज, तो 30 मीटर। पार्ट पेड़ था हमारा कितना, डी एंड बी, इतनी लंबाई थी, और इतनी लंबाई में से ए बी खड़ा हुआ है अभी, एंड डी ए क्या हो गया गाइस, झुक गया। आप बताते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। ए बी इज अ ट्री एंड ए बी इज अ ट्री, पेड़ है, ए सी इज अ ब्रोकन पार्ट ऑफ डी ए सी जो हमारा है गाइज, ए सी जो हमारा ये क्या, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री का है, पेड़ का जो टूटा हुआ भाग गिरा हुआ है। अब गाइस सॉल्व करते हैं। इन त्रिभुज ए बी सी यूज़ करेंगे ए बी सी। तो हम पहले गाइस क्या करें, जो खड़ा हुआ पार्ट है पेड़ हमारा जो खड़ा, उसका पहले हाइट निकाल लें। तो ए बी अपन क्या दिया हुआ है, ए सी, बी सी, सॉरी गाइस, बी सी, ए बी यानी परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर अपन बेस। तब पी बाई बी क्या होता है गाइस, तो पता होनी चाहिए, tan थीटा होता है। ओके, अब ए बी हमें कितना दिया गाइस, तो कुछ भी नहीं, तो ए बी क्या करें, सेम लिख ले। ओके, एंड बी सी कितना दिया गाइस, तो 8।
ओके। अब टेन थीटा हमें कितना दिया हुआ गाइज, तो 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा गाइज, 1/√3। तो मैंने आपको ये टेन 30 का भी ट्रिक बता दिया है। ओके, तो हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर देता। ओके गाइज, हमने टेन 30 क्या, टेन 30 का मान निकालने के लिए बताया था, 3 ऊपर लेना है, 30×90 यानी 3×3 3×90। हमने ये भी ट्रिक बता कि √3 जहाँ पे दिखे उस पर क्या होगा, रूट, तो 1/√3। ओके गाइज, अब इसको क्या कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें क्या मिला गाइज, तो AB√3 एंड 1, AB√3 एंड 8, क्या 8 को 8 1 से करेंगे तो 8 ही आएगा। ओके, तो ए बी को क्या करें, यहाँ रख कर 8 ऊपर जाएगा, जो जिसके साथ रहता वो हमेशा कहाँ जाता, नीचे। ये पहला पार्ट का आ गया, यानी जो खड़ा हुआ पार्ट था हमारा पैर, उसका आंसर क्या आएगा, इस तो 1/√3। ओके, समझ में आ रहा है ना। ओके बच्चों, तो अब रिपीट करेंगे फिर से त्रिभुज ABC में, इन त्रिभुज ABC में यूज करेंगे। तो अब क्या करें, जो हमारा झुका हुआ था पार्ट, अब उसका आंसर निकाल लें। ये तो खड़ा हुआ पार्ट का आंसर आ गया। ओके, अब जो हमारा टूट कर ज़मीन पर गिरा उसका आंसर निकालेंगे। तो अब क्या करें गाइज, AC क्या करें, AC AC ओपन क्या ले लें, AC ओपन BC क्या ले ले गाइज, AC ओपन BC। तो AC ओपन BC हमें क्या देता है गाइज, तो पता होगा कि AC हमारा क्या है, AC क्या है, हाइपोटेन्यूस है ना, कर्ण है ना। BC क्या है, BC हमारा क्या गाइज, तो आपको पता होनी चाहिए गाइज, B। तो H/B गाइज क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। सेक थीटा हमें कितना दिया गाइज, तो 30 डिग्री। कितना दिया हुआ यहाँ, 30 डिग्री एंगल है। ओके गाइज, तो अब पुट कर लेते हैं। AC की जगह हमें क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं, एंड BC क्या दिया हुआ है, 8। ओके, सेक 30 डिग्री का मान क्या आएगा गाइज, तो 2/√3 क्या आएगा, 2/√3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, AC√3 डिवाइड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, AC√3 गाइज 8 को 2 2 8 दूनी 16, क्या आएगा 16। हमने सेम प्रोसेस करना, AC को अपनी जगह रखना है, 16 को गाइज ऊपर देना, √3 को नीचे लाना है। ये आ गया आपका 2। ये कौन सा पार्ट का आया, जो पेड़ टूट कर जमीन पर गिरा था उसका पार्ट आया है। एंड अब क्या करना गाइज, अब क्या करना, हमें तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। हमें तो ट्री का पूरा हाइट ना चाहिए। तो भाई हमने जो खड़ा पार्ट था उसका आंसर क्या आएगा गाइज, 1/√3। जो झुका हुआ पार्ट गिर गया मुड़कर, उसका 16/√3। तो क्या करें, इसको ऐड कर दे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो गाइज AB प्लस क्या करें, AC। AB हमारा भी पैर है, AC क्या है, झुका हुआ पार्ट है, तो AB प्लस AC। AB हमें कितना है गाइज दिया हुआ है, 8/√3। क्या है गाइज, 8/√3 प्लस 16 क्या है गाइज, 16/√3। अब फाइनल इसका हम क्या कर सकते हैं गाइज, तो आपको पता होगा इसका हम क्या लेंगे, रूट एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया गाइज, तो ऊपर क्या है 8, प्लस √3 से √3 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या है गाइज, तो 16। ओके, अब ऐड करेंगे 16 और प्लस 8 क्या होगा, तो 24√3। गाइज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि अगर आपको नीचे में √3 दिखे तो उसको क्या करेंगे गाइज, तो परमीयकरण। तो √3 ऊपर भी लेना है गाइज, नीचे भी लेना। अब इससे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 24 आया एंड √3। अब गाइज √3 एंड √3 से क्या होता है गाइज, कैंसिल होकर हमें सिर्फ √3 हटाकर हमें क्या लेना है, सिर्फ गाइज 3। अब 3 को हम 24 से काटेंगे तो क्या मिलेगा गाइज, तो 8 अतिरिक्त 24। कितनी बारी में 24 आता है, 3 के पारा में, तो 8 बारी में। तो फाइनल आंसर 8√3 मीटर लंबा पेड़ है। कितना गाइज है हमारा, जो फाइनल AB एंड AC पूरा खड़ा एंड जो टूट गया उसका, एंड जो खड़ा हुआ पार्ट है, टोटल आंसर क्या, ट्रीज की हाइट क्या मिल गया, 8/√3। ये आपका फाइनल आंसर मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हेलो गाइस, कैसे हो? तो फिर अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो आर कंट्रैक्टर्स प्लान टू इंस्टॉल टू द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, सी हाइट ऑफ द 1.5 एंड इज inclined and the angle of 30 degree to the ground where for the elder children she want to the has to of a length slide at a height of the 3 meter and inclined at an angle 60 degree to the ground. What should be the high length of slide in each of case? गाइज अब ये क्वेश्चन को समझिए, इसकी हिंदी को समझिए, मीनिंग इसकी समझिए। एक कंट्रैक्टर है, यानी एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान है जो इंस्टॉल ऑफ टू स्लाइड है, यानी दो फिसलन पट्टी है जिसमें दो बच्चे हैं। एक की एज है 5 year एंड एक की एज क्या 5 year, एक की उससे बड़े हैं, 5 year के हैं, एक उससे बड़े हैं बच्चे हैं। तो 5 year के बच्चे के लिए जो लंबाई लगाई गई है फिसलन पट्टी, आप स्कूल में देखे होंगे, एक एक साइड से चढ़ते हैं बच्चे, एक साइड से फिसलते हैं। ओके गाइज, तो जो उस पर चढ़ते हैं, इस पर जो चढ़ेंगे बच्चे जीना पर, तो उसकी ये 5 year वाले चढ़ेंगे तो 1.5 मीटर है। ओके गाइज, एंड इस जो बच्चे चढ़ते हैं तो उसकी एंगल क्या बनेगी, जिस साइड में जो ढुलकते हैं उस वो ढुलकने वाले साइड में 30 डिग्री एंगल बनाते हैं। कितने डिग्री के? तो 30 डिग्री। ओके गाइज, अब ये हमें क्या निकालना, स्लाइड की लेंथ निकालना गाइज। क्या निकालना? स्लाइड की लेंथ। ये हो गया 5 year के एल्डर चिल्ड्रन के लिए। उसके बड़े वाले, जो बड़े वाले के लिए चढ़ने का जो लंबाई है, हाइट है, उसकी क्या 3 मीटर है। ये वहाँ यहाँ क्या 3 मीटर एंड स्लाइड की लेंथ निकालना है गाइस। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गाइस। तो ए बी इज़ अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ए बी क्या हाइट है किसकी? स्लाइड फिसलन पट्टी की 1.5 मीटर गाइस। ए सी क्या है? स्लाइड है। ये फिसल झुलुकते हैं ना, उसको स्लाइड बोलते हैं, फिसलन पट्टी। तो इन इन त्रिभुज ए बी सी, तो गाइज हमें क्या निकालना क्या है एंड लेना क्या है। तो गाइज हम इसको क्या ए सी निकालेंगे, फिर ए सी क्या निकालेंगे, ए सी ओपन क्या है दिया हुआ, क्या है हमें ए बी। जो निकालना है उसे लेना, या जो दिया हो उसको लेना है। तो क्या होता है गाइज, पी अपन एच, सॉरी एच अपन क्या है पी, क्या है गाइज एच अपन पी, एच अपन पी। तो गाइज एच ओपन की पी क्या होता है, तो कॉसेक होता है। क्या होता है गाइज? कॉसेक। अब थीटा कितना दिया, तो 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। कितना दिया हुआ? 30 डिग्री गाइज। तो ए सी हमें क्या दिया हुआ है गाइज, तो कुछ भी नहीं, तो सेम लिखना। ए बी क्या है? 1.5 मीटर। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है गाइज, तो आपको पता होगा कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होती। क्या होती है? 2 के नीचे अपनी मर्जी है ले लेते हैं 1 एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो गाइज क्या मिलेगा गाइज, ए सी इजक्वल टू 1.5 इंटू 2। तो ए सी इजक्वल टू 1.5 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या मिलेगा गाइज? 3 मीटर। ये आपका लेंथ आ चुका है गाइज। जो ये कितने 5 year के बच्चे के लिए कितनी लंबा, कितनी दूर तक फिसलता है, तो 3 मीटर गाइस। अब निकालेंगे जो इल्डर चिल्ड्रन है उसके लिए। तो क्या है, इन इन त्रिभुज पी क्यून आर दिया हुआ ना गाइस, पी क्यून आर। हमें अब क्या करना है गाइस, क्या करना है उसके बारे में डिस्कस कर ले, है ना। तो तो आपको क्या एंगल दिया हुआ 60, कितने डिग्री का एंगल बनाता गाइस, तो 60 डिग्री एंगल बनाता जमीन पर। तो त्रिभुज पी क्यून आर ले लिया। पी क्यून आर हमें निकालना क्या है, स्लाइड की लेंथ। तो क्या हम इसमें पी आर क्या ले लें, पी आर डिवाइड में क्या निकालना है हमें, दिया क्या हुआ पी क्यून, क्या दिया हुआ गाइस पी क्यून। पी आर हमें क्या देता है, पी आर को इस साइड वाले को क्या बोलते हैं, एच से डिनोट करते हैं, एंड पी क्यून को इस साइड को किस से डिनोट करते हैं, तो परपेंडिकुलर, यानी कर्ण और लंब। कर्ण बट्टा लंब हमें क्या देता गाइस, तो आपको पता होनी चाहिए भाई,
कोसेक देता है। थीटा अब कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री गाइज। पी आर अब हमें कितना दिया हुआ तो कुछ भी नहीं, तो हम यहाँ पर पी आर को सेम रखना। पी क्यू क्या दिया हुआ गाइज तो 3 मीटर, 3 दे दिया ओके। अब कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो आपको पता होनी चाहिए गाइज, 2/√3 होता है। क्या होता है वैल्यू 2/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया फाइनल हमने गाइज, क्या क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब गाइज क्या करना है उसके बारे में डिस्कस। पी आर एंड √3 आ गया, पी आर एंड √3 गाइज। अब 3 × 2 तो क्या होगा गाइस तो 6 आ गया। अब क्या करें, पी आर हम तो निकालना है, पी आर ले लिया एंड 6 को ऊपर डाला और रूट नीचे था जो नीचे आ गया। जो जिसके साथ रहता है वो क्या आता है हमेशा नीचे गाइस। अब परमीयकरण करेंगे क्योंकि √3 तो हमें हटाना है हर हाल में नीचे से। हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 लेंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 6 √3 आया इसका एंड √3 को √3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रूट हटकर क्या बचेगा गाइज 3। तो 3 का 3, 3×2 = 6, क्या आ गया गाइज 3×2 = 6, 2√3 आपका ये फाइनल आंसर रहा गाइज। जो छोटे वाले बच्चे हैं 5 ईयर के लिए तो उसके लिए कितना आया था आपको तो 3 मीटर एंड इल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या आया 2√3। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हेलो बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ द 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ द 30 डिग्री एंड फाइंड द हाइट ऑफ टावर। गाइज अब इसकी मीनिंग क्या है, हमें एक एंगल दिया हुआ है ओके, जिसमें टॉप ऑफ अ टावर एक टावर दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट एक पॉइंट है जो ग्राउंड पे यानी पद पे है, पाद पे है ओके गाइज। तो विच इज़ 30 मीटर है, क्या है गाइज 30 मीटर है। ग्राउंड पर कितना है, ग्राउंड बोले तो अर्थ, पाद बोले तो कितना है गाइज। ये जो पेन दिख रहा है ना ये सूता लेटा हुआ ये हमारा कितना गाइज है 30 मीटर गाइज ओके। फ्रॉम द फुट जब हम चलते हैं, जब हम फुटिंग करते हैं चलते हैं तो क्या गाइज वो जो चलने पर जो एंगल बनता है वो कितनी डिग्री का बनता है फ्रॉम द एंगल तो 30 डिग्री। कितना एंगल बनता है 30 डिग्री ओके गाइज। तो द हाइट ऑफ टावर हमें क्या निकालना है, टावर की हाइट निकालना है गाइज, ऊंचाई निकालना है गाइज ओके। तो अब देखिए कैसे निकलेगा, अब फिगर बनाना सीखिए। फिगर कैसे बनेगा, हमें एक टावर दिया हुआ, टावर कैसे होता है क्या होता है खड़ा रहता है, तो हमने इसको खड़ा कर दिया गाइज। खड़ा करने के बाद हम जो चलते हैं जब इसकी इस तरफ चलेंगे तो क्या गाइज उसकी क्या दिया हुआ है तो ग्राउंड पे चलते ना तो पाद पे चलते तो 30 मीटर क्या दिया हुआ तो 30 मीटर। तो गाइज हम इसको क्या लिखे 30 मीटर ओके। एंड एंगल हम चलने के बाद जो हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं तो एंगल कितना का बन जाता है 30 डिग्री ओके गाइज ओके। अब हमें ये जो ऊंचा दिख रहा है ना, ये ऊंचा दिख रहा है ना, ये क्या हमारा तो टावर है, ए बी इज़ अ टावर है, क्या है टावर है। हमें फाइंड द हाइट ऑफ क्या निकालना तो टावर की ऊंचाई निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। इन त्रिभुज ए बी सी यूज़ करेंगे, त्रिभुज ए बी सी। हमें गैस दिया क्या हुआ निकालना क्या उसकी बात कर ले। हमें दिया हुआ बी सी दिया हुआ एंड निकालना क्या ए बी। तो हम पहले क्या लिख सकते हैं गाइज, क्या हम इसको ए बी ओपन हाइट निकालना ना तो ए बी अपन बी सी दिया हो तो बी सी ले लें गाइज। निकालना यही है ना, ए बी निकालना है, बी सी दिया हुआ तो इससे सॉल्व हो जाएगा। ए बी इस साइड को क्या बोलते हैं तो परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं तो बेस यानी लंब, इसको बोलते हैं आधार। लंब बट्टे आधार गाइज क्या होता P/B क्या होता तो आपको पता होनी चाहिए टैन। टैन होता थीटा, कितना यहाँ दिया हुआ थीटा 30 डिग्री तो 30 डिग्री लिख दो गाइज। ए बी हमें क्या दिया तो कुछ नहीं, तो कुछ भी नहीं लिखना गाइज। एंड बी सी क्या है, बी सी हमें दिया है 30 मीटर तो 30 लिख ले। एंड tan 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा गाइज तो 1/√3, 1/√3। अब क्या करें इसको फाइनल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या ए बी
या तो आप गुना में कर दे या तो सीधा सिंपल कर दे √3। इसको ऐसे करेंगे तो ए बी एंड √3। गाइस इसको इस साइड दे देंगे, 30 को 1 से गुना करेंगे तो 30 आएगा। ये तो भाई सेम लिखा हुआ है एक एक वाले में, तो हम ए बी निकालेंगे ना फाइनल, तो ए बी तो 30 को ऊपर देंगे, इसको इस साइड, जो इसके साथ रहता है वो हमेशा क्या आता है गाइस, तो नीचे। अब इसको हम क्या करें, रूट तो हटाना है, रूट को हटाना होगा, अगर नहीं हटाए तो हमारा क्वेश्चन गलत है, ये समझ लो बच्चों। तो हटाने के लिए हमने फाइनल बताया, तो परिमीयकरण, √3 ऊपर लेंगे √3 नीचे लेंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे गाइज। तो इसको 30 से कर दो गाइज, 30 एंड √30 इंटू √3 एंड √3 को √3 से करेंगे तो रूट कैंसिल आउट होने के बाद बचेगा सिर्फ हमें क्या, तो रूट। किसी भी संख्या हो, रूट को रूट से करने पर रूट कैंसिल हो जाता है सेम संख्या होने पर गाइज। अगर सेम नहीं हो, यहाँ हमें यहाँ पे 2 दिया रहता है, 2 रूट एंड 3 रूट, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाता है गाइज। लेकिन संख्या भी सेम हो और रूट चढ़ाओ दोनों पर, तो वो रूट हटकर सिर्फ संख्या रहती है। 3 एकन 3, 3 दाही के 30, काटेंगे 3 के पहाड़ा में 30 कितनी बारी में आएगा, तो 10 बारी में। तो 10√3 गाइज क्या आ गया, तो टावर की हाइट, टावर इज ऑफ अ हाइट, क्या है, टावर की हाइट हमें निकालना था। टावर की हाइट क्या है गाइज, तो 10√3 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।